मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। जैसा कि मालूम है कि आज 26 जून खूंटी डिस्ट्रिक्ट के ये बिरसा मुंडा कॉलेज की धरती है, जहां आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड डॉक्टर 365 की टीम ने आज हमारे इतने डेडिकेटेड डॉक्टरों के टीम ने, डायरेक्टर की टीम ने आज 60,000 लोगों का हेल्थ चेकअप करने की प्लानिंग रखी थी, जो आज हम लोगों ने, डॉक्टरों की टीम ने आज तकरीबन 90 से ज़्यादा पेशेंट देखने में हम लोग कामयाबी हासिल की, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा की सभी तरह की मेडिसिन, व्हीलचेयर, एंकल जो विकलांग है उनके लिए व्हीलचेयर की फैसिलिटी, जो जिनके पैर कटे हुए हैं उनके लिए अलामको से आर्टिफिशियल लिम्स के साथ साथ हिंदुस्तान के हर कोने से हमारी टीम ने सभी तरह के कंसल्टेंट को बुलाया है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मनोज अग्नि, डॉक्टर दिलीप पवार, डॉक्टर गोविंद रेड्डी, डॉक्टर यूनिस सोलंकी के साथ साथ इस कैंप में महाराष्ट्र के जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर अशोक अत्रम के साथ साथ तमाम हमारे डॉक्टर्स की टीम जो बॉम्बे से चल करके आई है, और पूरे मुस्तैदी के साथ में एक एक डिपार्टमेंट को जो कि अच्छी तरह सुविधा दे सके, जिसमें मैंने बताया कि डॉक्टर दिलीप पवार, डॉक्टर गोविंद रेड्डी, डॉक्टर अर्पिता, डॉक्टर मोनू डेंटिस्ट के साथ साथ हमारी मैनेजमेंट टीम में डॉक्टर मिस्टर अमित गाला, अमित दोषी, राजेश खड़े जी के साथ साथ ऐसे तमाम हस्तियां चल कर के आई है, और इस झारखंड की पावन धरती पे, बिरसा मुंडा के धरती पे हम लोगों ने आज एक इतने बड़े त्यौहार के रूप में, जश्न के रूप में आज 90,000 से ज़्यादा पेशेंट देख करके झारखंड वासियों की, ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए, उनको ब्लड ग्रुपिंग, सिकल सेल, एनीमिया, HIV, हेपेटाइटिस के टेस्ट करते हुए लोगों को खुशहाली कैसे दे सके, जहाँ की आए दिन सिकल सेल की तकलीफ से लोग असमय मरते रहते हैं, उनको मरने से रोकने के लिए हमारी टीम ने हर तरह की फैसिलिटी दे करके, और जिसमें आज महामहिम राज्यपाल जी ने आज इस कैंप का इनॉग्रेट करते हुए के साथ साथ हमारे यहाँ के भारत के ट्राइबल मिनिस्टर हमारे मुंडा साहब के साथ साथ यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री आए, लेकिन किसी कारण से उनको जाना पड़ गया, के साथ साथ यहाँ से करिया मुंडा, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, MLAs के साथ साथ तमाम ऐसे हस्तियाँ आ करके, इवन भारत सरकार के ट्राइबल सेक्रेटरी श्री अनिल झा, जॉइंट सेक्रेटरी नवलजीत कपूर जी, अगेन जॉइंट सेक्रेटरी के साथ साथ तमाम ऐसे हस्तियाँ आ करके आज हम लोगों ने 90,000 से ज़्यादा पेशेंट देख करके हम लोगों ने एक झारखंड के वासियों को एक खुशहाली देते हुए हम अपनी पूरी टीम के साथ में आज हम लोगों ने ये कैंप ख़त्म करने जा रहे हैं। मैं अपने सारे टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने जो अपना सेवा दिया उसके बारे में 2-2 शब्द रख करके इस कैंप का सही विवरण देने का काम करें। धन्यवाद। कैंप के बारे में, इस उपलब्धि के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप पवार, मैं फिजिशियन और कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा ये सौभाग्य था कि झारखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सबसे बड़ा मेडिकल कैंप हुआ। मेडिकल कैंप क्या, ये तो एक मेला था। यहाँ पर हमने देखा कि तकरीबन 90,000 आदिवासी लोग यहाँ पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध की। ये हमने प्लानिंग क्या किया था, सबसे पहला इनका रजिस्ट्रेशन किया, फिर तकरीबन 1,000 जनरल प्रैक्टिशनर ने इनको देखा,
और उन्होंने तय किया अगर इसमें से किसी को कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो उनको उन स्पेशलिस्ट के पास भेजा गया। हमारे यहाँ पर ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर तज्ञ मौजूद थे, फिर गला नाक कान के तज्ञ मौजूद थे, हृदय स्पेशलिस्ट थे, फेफड़े के स्पेशलिस्ट थे, पेट के स्पेशलिस्ट थे, ऑर्थोपेडिशियन थे, और हमने सुपर स्पेशलिस्ट जैसे प्लास्टिक सर्जन भी अवेलेबल थे। तो जिन जिन लोगों को दवाइयों की ज़रूरत थी तो उनको दवाइयों का वितरण किया गया और फिर हर एक स्पेशलिस्ट ने उन्हें जांचा गया। हमारा ध्येय ये था कि इस कैंप में ना सिर्फ हम लोगों की जांच करें लेकिन उनको सही हिसाब से उनका उपचार भी किया जाए, और जो उपचार वहाँ पर अवेलेबल नहीं था तभी, जैसे किसी को अगर कोई स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भेजना था तो उसकी भी हमने सुविधा की थी। बहुत सारे कैंप में ये नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं हर कैंप में स्टार्ट से लेके एंड तक वो साइकिल कंप्लीट करते हैं ताकि उनका उपचार हो। इस दौरान मैं आपको एक अनुभव बताना चाहूँगा कि इस कैंप में हमारे पास में एक महिला आदिवासी आई जिसका आधा चेहरा भालू ने खा लिया था। वो देखकर ही हम डर गए, लेकिन इसके लिए हमने बताया था कि हम सुपर स्पेशलिस्ट भी लेके गए थे, तो तुरंत ही हमने उनको प्लास्टिक सर्जन के पास दिखाया और हम उसका पूरा अभी ट्रीटमेंट करेंगे, उसका सर्जरी करेंगे। तो ये हमारा सौभाग्य था कि हम इस कैंप से जुड़ पाए, और हमारा निरंतर प्रयत्न यह रहेगा कि हम ऐसे कैंप्स देश के अलग अलग भाग में करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। हेलो, मैं डॉक्टर अर्पिता रांदेरिया हूँ। मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ और सांता क्रूज बॉम्बे में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरा यहाँ कैंप में आने का मेन मकसद है कि लोगों को पेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, फिजियो और ऑर्थो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने का है। तो मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स मैंने देखे हैं आज, और मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को आजकल घरों घरों में ये प्रॉब्लम हो गई है। नीक प्रॉब्लम्स है, बैक प्रॉब्लम्स है, नी प्रॉब्लम्स हो गई है, एंकल प्रॉब्लम्स हो गई है। तो हम लोग ने सबको मेडिसिन भी लिख के दी है और वहाँ फ्री मेडिसिन मिल रही थी, तो वो बहुत अच्छा लगा कि चलो लोगों को इमीडिएट ट्रीटमेंट भी मिल जाएगी। और हम लोग ने उन लोग को सबको एक्सरसाइज भी अच्छी दिखाई है, और काफ़ी लोग को बोला है कि आप वीडियो ले लो तो घर पे भी वो सब फॉलो करो। हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन, कोल्ड पैक, ये सब भी हम लोग ने लेने के लिए उनको बोला था। मतलब बहुत बड़ा कैंप था। आई थिंक मैंने काफ़ी मेडिकल कैंप किए हैं पर इतना बड़ा कैंप मैंने कभी नहीं देखा। और स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर धर्मेंद्र के उन लोग ने मुझे हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी, और बॉम्बे से हम लोगों को रांची ले गए और वहाँ खूटी करके एक जो स्मॉल टाउन है वहाँ इतना बड़ा मेडिकल कैंप हुआ, और हम लोग ने हमारे तरफ से हो सके उतना बड़ा योगदान दिया। थैंक यू वेरी मच। Camp that we did today was one of the most exceptional camps that I've ever done in my life, despite doing so many of them. This camp that we did in Khuti, the district that we are talking about, is a place that is nearby to Ranchi, and this was a pure example of what our rural, underdeveloped India is all about. I witnessed firsthand the kind of situation that I'm seeing, what we actually know as tribal people, which we might have just read in our school books or we might have just come across in news or something. When I saw them for the first time, my heart wept. Looking at their condition, looking at the kind of underprivileged people that these are, this was insane. This was for the first time that we were expecting a crowd of 60,000, and we actually went out and benefited more than 92,000 tribal people. I'm talking about today the unsung heroes that we've had. Everybody's heard me, or everybody's heard Dr. Dharmendra ji talking about things when it comes to RK-HIV AIDS. But I really want to appreciate today the efforts that have been put by people who are actually behind the scenes, who made this entire camp happen and made it successful. When I'm talking about 92,000 people getting benefited, you can imagine the magnitude of the camp that we are talking about here. I'm talking about number of people that were required to serve
the camp to be successful. I'm talking about number of doctors. We flew in more than 300, 400 doctors from various parts. I had people coming from Delhi, people coming from Bombay, people coming from West Bengal. A team of more than 3,000 doctors who were actually facilitating, checking these people, making sure that they are getting the right medicines, going in and going out. Obviously, it was our responsibility to take care of these doctors also. So I'm talking about the management, the kind of work that went behind the scenes, making sure that they are given proper food and refreshments, because obviously they are humans. I want them in the right mindset to serve these people. So we had lunches going out for them. We had people giving them tea, coffee all throughout the time span. Water, obviously, one of the most important necessity. We made sure that these people were kept in a very well hospitable environment so that they were able to cope up with the kind of stress that would come along with doing something of this magnitude. So we had more than 300 rooms booked for them. We had people flying in, so I made sure that they were coming down by flight, so the experts were having no stress. The number of cars and the buses that we kept for this entire camp was insane again. I had around 20 buses coming in and out to a 100-kilometer radius for all these tribal people to come in and out, because obviously travel, logistics is one of the most important components that went into this, getting these people from their hometown. I'm talking about a place which is supposed to be the Asia's largest forest. You can Google it, it's called Saroda. So when I'm talking about tribal people, these are the people who actually have hutments which are coming up into these forest areas. These are people who do not have facility to modern amenities. Modern is a big word, sorry. To even the basic facilities. I'm talking about they don't have proper grocery stores. These guys don't know what is the importance of medicine. These guys don't know what kind of food to eat. So these people had to be brought in by our team, where my private buses actually went into the forest. The volunteers had actually made announcements, let them know about what is going to happen, how they're going to be benefited. And these volunteers work day and night to make this camp happen so that these tribal people can take the benefit of this entire situation. Wow, kudos, hats off to my volunteers. I will like to mention a very, very special thank to the administrative force. I'm talking about the deputy, the DDO, the SDO. We had the top-notch security given to us by the government. I'm talking about the entire forces, that is more than 800 cops, police who were there with us to assist us down. We had special Cobra security, which I for the first time at least witnessed that there's something like that in our country as well. And these special officers made sure that the crowd was maintained, managed. There was no chaos, there was no stampede, because these small things are the things that we really have to take care of. What I'm talking about today is the kind of benefits that today underprivileged section got from our end. It is very nice to see these camps happening. It is lovely to see that, wow, so many people got benefited in terms of healthcare. But trust me, when it comes to organizing this, the efforts which were given in by our back office team, I salute them. Kudos. Without them, this was not possible. Thank you so much. मेरा नाम राजेश खड़े है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और डॉक्टर 365 की तरफ से मुझे रांची में भेजा था, जहाँ कुट्टी में हमारा मेला हुआ था। और उस पे मेरे को एक जवाबदारी दी थी कि वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखना। हमने वहाँ पे जो पेशेंट्स है उसके लिए बड़े बड़े 4 हैंगर्स बनाए थे, जहाँ पे डॉक्टरों के लिए पार्टीशन्स रखे हुए थे। उसी के साथ में स्कूल का एक हॉल था, हॉल में हमने चश्मे बांटना और आई चेकअप का कैंप रखा था। उसी तरह पहले माले पे हमने कैंप ब्लड डोनेशन का भी कैंप रखा हुआ था। और उस महामेला में अराउंड 60,000 जनजातीय समाज के, आदिवासी समाज के लोग आने वाले थे, लेकिन देखते देखते 6 बजे तक नियर अबाउट 90,000 के ऊपर के लोग वहाँ पे आ गए। और वो पूरा उस प्रोग्राम में महामहिम गवर्नर साहब ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। उसके लिए हमें उसी तरह की व्यवस्था करनी पड़ी जहाँ पे बड़े बड़े गेस्ट आने वाले थे, और वो कार्यक्रम हमारा बहुत सक्सेसफुल हो गया। थैंक्स डॉक्टर 365 जिन्होंने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। धन्यवाद।